तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक इन्फॉर्मेशन में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर आए हैं, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले बता दे रहे कि इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद हमारा आएगा मुख गुहा, यानी कि दांत पर हमारा वीडियो आएगा, ठीक है ना। इसके पहले हम ये बता दे रहे हैं किस तरह आएगा, मुख गुहा और दांत, दो चीज आएगा, ठीक है ना। इसमें जीव भी मुख गुहा और दांत आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चले मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पहले ह्यूमन के मतलब क्या होता है, मानव। ह्यूमन के मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। ह्यूमन ह्यूमन का मतलब होता है मानव। मानव का पाचन तंत्र, पाचन के मतलब क्या होता है? पाचन के मतलब जो हमारी सिस्टम काम कर रही है पाचन के लिए। इसे मान लीजिए पाचन के लिए हमारी सिस्टम क्या कर रहे हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुहा, गुद्दा, ये सब क्या है? लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत, ये सब क्या कर रही है? पाचन में काम कर रही है। इसे कहते हैं पाचन। पाचन में हमें यहाँ से चालू होता है, मुख से चालू होता है, हमारा छोटी यानी कि छोटी आंत तक जाता है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, छोटी आंत तक, तो यानी कि यहां से चालू होगा, छोटी आंत तक पाचन क्रिया हमारा होगा। और जानेंगे सिस्टम। सिस्टम के मतलब क्या होता है? सिस्टम के मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे कि लैपटॉप आप ले लिए, कंप्यूटर ले लिए, तो कंप्यूटर माउस है, कीबोर्ड है, मान लीजिए उसमें सभी पार्ट क्या है, लगे हुए हैं। उसी तरह सिस्टम के मतलब यानी कि मेरे शरीर में जो भी पार्ट लगा हुआ है, जो भी पार्ट लगा है, यानी कि मान लीजिए कि ये लगा है, मुख गुहा है, ग्रास में लिए, दांत है, जीभ है, सब क्या है, लिप्स है, ये सब क्या है, ये सब पार्ट लगे हुए हैं। अमाशय, छोटी आते, बड़ी आते, ये सब क्या है, सब पार्ट है। यही पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव को मतलब पाचन होता है, जो उसके पाचन क्रिया में क्या करे, उसको पचा दे, यानी कि भोजन क्या करे, आराम से आसानी से पचा दे, यानी कि उसे पचा दे, तो उसे हम कहते हैं पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पचा नहीं कहते खाना खैला पच गई, वही कहला पाचन। क्या कहला? पाचन कहला। ठीक, अब हम पाचन के मतलब हम जानेंगे। पाचन पाचन क्या है, मतलब कहने का मतलब ये जटिल जो अणु होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उसे सरल अणु में क्या करते हैं, तोड़ना। जटिल अणु को सरल अणु में क्या करता है, तोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक यांत्रिक पाचन होता है, एक रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब जानते क्या होता है? यांत्रिक पाचन का मतलब ये होता है, जिसे फिजिकल कहते हैं। यांत्रिक पाचन मतलब कोई हम मान हम भोजन लेने, मान लो चावल दाल कुछ भी हम खा रहे हैं, इसे यहाँ से मुख से चालू कर रहे हैं, तो मुख से चालू करेंगे, कहने का मतलब कि यांत्रिक पाचन में थूर कूच के यानी कि दांतों से चबा देना, तो उसे कहते हैं कि यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, उसे कहते हैं यांत्रिक पाचन। यानी कि हमारी जो मशीन है, दांत जो मशीन है, हमारे पेट में जो मशीन क्या करते हैं, काम करता है, उसे हम यांत्रिक पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक पाचन कहते हैं। ये थूर कूच के का, थूर कूच के वही कहले यांत्रिक पाचन कहला। रासायनिक पाचन क्या है? रासायनिक पाचन का मतलब ये होता है, हमारी सभी ग्लैंड्स जो हैं, सभी ग्लैंड्स हैं, जैसे जठर ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, सभी क्या करते हैं, लार ग्रंथियां छोटी रहती है, वो छोटी रहती है। क्या कर, जैसे मान लीजिए कि हम खाना लिए, खाना लेने के बाद क्या करेगा, इतना वो छोटा नहीं करेगा ये जितना चाहे। अब ये रासायनिक पाचन क्या करेगा, जैसे मुंह में लगेगा, लार हमारी ग्रंथियां छोड़ने लगेगी, पूरा क्या करेंगे, उसे मसल देंगे, मसल के छोटे छोटे क्या करेंगे, ग्रास नली से होकर क्या करेंगे, जाएगी, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं रासायनिक पाचन। क्या कहते हैं? रासायनिक पाचन। जटिल अणु को सरल अणु में क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है ना। देखिए पाचन का मुख्य कार्य क्या है। पाचन जैसे मान लीजिए पाचन हो गया, पाचन का मुख्य कार्य, पाचन का मान लीजिए भोजन हम खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, भोजन निकल रहे हैं, तो उसके मतलब क्या होगी, सारे शरीर को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे ही भोजन लेंगे हमें क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो मुख्य कार्य पाचन क्या है, ऊर्जा को प्रदान करना। क्या करना? ऊर्जा को प्रदान करना। देखिए तीन जो होते हैं, देखिए जल होगा, विटामिन होगा, मान लीजिए जैसे कहने का मतलब ये खनिज होगा, छोटे होते हैं, जल सॉरी, जल, विटामिन, खनिज, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इससे मान लीजिए कि आप जैसे जूस पी रहे हैं, तो जूस मान लीजिए विटामिन मिलस है, जूस पी रहे, लिक्विड कोई पी रहे, लिक्विड अगर आप पी रहे हैं, तो पीने का मतलब ये होता है ना कि कहने का मतलब उसे पाचन नहीं करेगा, वो तो खुद छोटे अणु में। इसे मान हम जल पिए नहीं, पानी पी लेनी, जल मान लीजिए जैसे कि कोनो जूस से पी लेने, जूस तो एक तो छोटा वो है, छोटे अणु में है, तो उसे क्या करेगा, उसे तोड़ेगा नहीं, उसे सोख लेगा। सोखने का मतलब क्या करेगा, सीधे क्या करेगा, सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा? अवशोषण कर लेगा। अवशोषित करेगा तो उसे पचाएगा नहीं, उसे पाचन क्रिया नहीं होता, पाचन नहीं होता, जानेगा। पाचन किसका होता है? पाचन सिर्फ होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट, तीन पाचन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कि वास्तव तीन प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट का पाचन होता है। इसी तीन का पाचन होता है, लेकिन लिक्विड जो भी होगा, जल होगा, विटामिन होगा, खनिज होगा, जैसे मान लीजिए जूस हो गया, इसका पाचन नहीं होता है। अब हम जानेंगे क्या,
अब डाइजेस्टिव सिस्टम माने पांच, ये आप लोग जाने, ठीक है, ये जाने। तो अब हम लोग जानेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आहार नाल। आहार नाल जो होता है, आहार नाल 32 फीट का होता है। कितना होता है? 32 फीट का। अगर हम उसको देखा जाए तो वो 9 मीटर का होगा। कितने कितने मीटर का होगा? 9 मीटर का। ये 9 मीटर का होगा। एक होता है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जिसे लार छोड़ते हैं। जिसे भोजन जाएगा तो चारों से लार्वा क्या करेंगे? छोड़ेंगे। और छोड़ क्या करेंगे? उसको और सरल अणु में क्या करेंगे? उसे छोटे 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 कणों में क्या करेंगे? तोड़ के उसको पाचन क्रिया में क्या करेंगे? सहायक करेंगे, ठीक है ना। आहार नाल में देखिए, आहार नाल क्या होता है? आहार नाल, तो आहार नाल ये इमेजिन कि आहार नाल चला जाता है, आहार नाल है। ये आहार नाल ना, यानी कि देखिए मुख गुहा चालू होता है, यानी गुद्दा तक आता है, वो आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल। मुख गुहा बकल, मुख गुहा यानी कि मुख गुहा यहाँ से चालू, मुख गुहा से यहाँ से चालू होगा, यानी कि यहाँ से चालू होगा मुख गुहा से चालू होगा, यानी कि कोई भोजन हम लेंगे तो यहाँ से कोई पदार्थ लेंगे यहाँ से। ये होता है, ये ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली यहीं पे ग्रास नली होता है। क्या होता है? ग्रास नली। तो ग्रास नली लगा होता है, ग्रास नली होता है। ग्रास नली से भोजन क्या होता है? भोजन छोटे 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 जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब होता है अमाशय, स्टोमेचा। ये अमाशय है, ये क्या है? पेट है। अमाशय को हम कहते हैं पेट। अमाशय क्या कहते हैं? पेट। हाई पेट है, पेट कहा पेट। अब पेटवा को ऊपरा कहा उदर, कहा उदर है, हाई उदर, ठीक है ना। इसको पेट कहते हैं और ऊपरा का कहिए उदर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए छोटी आंत, तो छोटी आंत यहाँ देखिए, ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली क्या है? ये ग्रास नली है। मुख है, यहाँ मुख लगा हुआ, मुख से क्या, मुख से जाता है ग्रास नली, तो क्या करके भोजन जाएगा। तो अब यहाँ से जाएगा, तो इसमें ये अमाशय आपका, क्या है? ये अमाशय। अमाशय में ये अमाशय है, यानी जिसे कहते हैं पेट। क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। छोटी आंत बड़ी होती है। छोटी आंत मतलब छोटी आंत है तो बहुत छोटी होगी, छोटी आंत नहीं, छोटी आंत बड़ी होती है, ठीक है ना। ये छोटी आंत है। ये जो भाग दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहा है, ये छोटी आंत है। क्या है ये छोटी आंत, समझ रहा ना? क्या है? छोटी आंत। अब छोटी आंत, अब बड़ी आंत आती है। तो आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो क्या है? बड़ी आंत है। क्या है? ये बड़ी आंत है, ठीक है ना। अब गुद्दा, ये क्या है? गुद्दा है। ये क्या है? गुद्दा है। तो इसका काम क्या है? देखिए अब क्या है? देखिए बड़ी, यहाँ से भोजन प्रवेश करेगा। अब भोजन प्रवेश करते 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 पेट में आएगा, पेट में पाचन करेगा। तो हाई सब अग्नाशय से, लीवर, पित्त से जो ग्रंथियां छोड़ेगी, इसे क्या करेगा? पाचन क्रिया में सहायक करेगा, पेट पाचन करेगा। तो फिर क्या आएगा? फिर छोटी से क्या होगा? फिर बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत से लैट्रिन के से जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो गुद्दे से क्या होगा? वो एनस यानी गुद्दा जिसे बोलते हैं, क्या करेगा? लैट्रिन के रास्ते क्या हो जाएगा? बाहर। अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएंगे? इस गुद्दे से क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे, ठीक ना। ये रहा। अब आते हैं इसमें, क्या आते हैं? जठर ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। अब पाचक ग्रंथियां में क्या है? पाचक ग्रंथि में लार ग्रंथियां है, जठर ग्रंथियां है, पित्ताशय है, पित्ताशय लीवर, और अग्नाशय आंत ग्रंथि है, ठीक ना। तो इसमें लार ग्रंथि, जैसे अब लार ग्रंथियां ये है, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। तो इसमें पेट में पाओ जठर ग्रंथि। पेट में क्या हो? जठर ग्रंथि। हाइनेस जोन ग्लैंड्स का कला हाई जोन छोड़ी, हाई जोन बा, सब ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स का ग्लैंड्स है। जैसे ही भोजन डलबा ना, जैसे पानी छोड़ल चालू कर दिए एकदम मसला, एकदम क्या करेगा? उसको छोटे छोटे क्या करेगा? पूरा और तोड़ेगा, तोड़ के छोटे छोटे कण में जाएगा वो। जैसे पेट में जाएगा ना, तब पाचन क्रिया करेगा, फिर ग्लैंड छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जठर ग्रंथियां है, यहाँ पे अग्नाशय, ये अग्नाशय। तो जठर ग्रंथियां पेट में पाली, तो वो भी क्या करेगा? साइड से क्या करेगा? साइड से लार छोड़ेगा अपना, यानी ग्रंथि छोड़ेगा। तो लार ग्रंथि छोड़ेगा, आइए छोड़ेगा, पाचन क्रिया में शायद। इसके साइड में होता है लीवर। ये जो आपको त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, ये क्या है? लीवर। कहा? लीवर है। और लीवर के बाद देखिए पित्ताशय, क्या है? पित्ताशय, ठीक ना। पित्ताशय से ये क्या करेगा? ये जुड़ा है अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, ये सब क्या करके ग्रंथियां छोड़ती है, ठीक ना। लार ग्रंथियां छोड़ती है। ये अग्नाशय है। अग्नाशय के बाद क्या है? आंत ग्रंथि। ये क्या है? आंत है। क्या है? ये छोटी आंत है और बड़ी आंत है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? ग्रंथि छोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये क्या करें? आपको मानव पाचन तंत्र क्या हुआ? मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ये रहा। अब इसके बाद हम पार्ट वाइज आपको हम इस वीडियो में देंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका ये मुख गुहा, और इसमें मुख गुहा में क्या क्या आएगा? दांत आएगा, दांत आ जाए, जीभ आ जाए। तो हम लोग एक एक चर करके हम लोग क्या करेंगे? हर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद से मेरा क्या आएगा? मुख गुहा, यहां पर लिख दे रहे हैं, मुख गुहा और दांत, ये दो आएंगे। वीडियो 2 दांत पर आएगा, और किस पर आएगा? मुख गुहा पर आएगा। मुख गुहा और किस पर आएगा? दांत पर आएगा। उसके बाद हम ग्रास नली या अमाशय को जोड़ सकते हैं, दो में आ सकते हैं, ग्रास नली, अमाशय आएगा, ठीक है ना। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत एक साथ आएगा, ठीक है, या गुद्दा भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है।
उससे लार गन थे जठ गन थे। तो हम पार्ट वाइज में क्या करेंगे, जब भी मेरा वीडियो आएगा तो पार्ट वाइज हम क्या करेंगे देंगे आप लोग, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट वीडियो मुख हुआ और दांत पर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना।